और हम एक बार फिर खुशामदीद लम्ज़ के तलबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमज़ा ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ताबिश से, ये बताइएगा कि बड़ी तनकीद ये की गई कि 50 मिनट वज़ीर-ए-आज़म लेट हुए, आपने बड़ा गम और गुस्से का इज़हार किया। बाजवा साहब भी लेट आए थे, लेकिन वहाँ आप बड़े नॉर्मल सुकून से बैठे थे। अच्छा, यहाँ पे पहले तो मैं एक विलियम शेक्सपियर का कोट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बेटर 3 hours टू सून देन अ सेकेंड लेट। बाजवा साहब के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस सेशन में था ही नहीं, तो मुझे नहीं पता वो लेट आए थे या नहीं आए थे। काकड़ साहब के सेशन में अलबत्ता मैं था। और कहानी कुछ यूँ है कि हमें जब ईमेल आता है तो उसमें कहा जाता है कि काकड़ साहब ने 4 बजे आना है, तो आप आधा घंटा पहले 3:30 तक सीटेड रहें। आपने निशिस्त में बैठ, हम चले गए, हम सीटेड हो गए। 4 बजते हैं, काकड़ साहब नहीं आए। 4:15 होते हैं, काकड़ साहब नहीं आए। 4:30 होते हैं, काकड़ साहब नहीं आए। 4:50 के करीब वो आते हैं। और आप ये देखिए कि ना वहाँ हम कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे, क्लासेस छोड़ के आए हुए, लेकिन चलें कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने वजाहत कर दी, मैं कैबिनेट की इजलास में था वहाँ पे। मैं इस वजाहत को आप मानते थे? इस वजाहत को मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उनसे जब हमने गम गुस्से का इजहार किया उसके बाद उन्होंने वजाहत की। उनको चाहिए था कि पहले ही वो बैठते साथ ही कह देते कि आई अपोलोजाइज, मैं लेट हो गया, और उसके बाद तो आप लोग माफ़ कर देते। हम शायद सवाल ही ना करते। लेकिन उसके बाद जब 50 मिनट का उनके सामने रखा गया तो उन्होंने थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग किस्म का अपना एटीट्यूड दिखाया। पहले वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, उसको प्यार से बुला रहे थे, चंदा चंदा। तो चंदा अब कहना, किसी का मजाक उड़ाना, ये प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करता। नहीं ख्याल मजाक में, प्यार में बात करते हैं। चलें, प्यार में उन्होंने बात, लहजा भी ऐसा होता है सम टाइम, पता कहता है कि प्यार से बुलाएं। चल ज़बरदस्त बात है, वो हमसे प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप ये देखें कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट करके लेट हो रहा है तो यूथ को इंप्रेशन क्या जा रहा है? ये बात आपके दोस्त को आते ही कहनी चाहिए था, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। उसके बाद डिबेट होती, बिल्कुल। उसके बाद आपने वजाहत की कि उन्होंने बताया वो कैबिनेट मीटिंग में थे, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपकी ज़िंदगी पे आएंगे। लेकिन मेरा सवाल काकड़ साहब से ये है कि आप मेरा वोट लेके नहीं आए, तो डेमोक्रेटिकली मैंने आपको इलेक्ट नहीं किया, आप तो कुछ अरसे के लिए इलेक्शंस कराने के लिए आए हैं। तो नहीं, मैं उसमें एक आपसे अर्ज करूँ, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल। देखिए, निगरान गवर्नमेंट होती है डे बाई डे मैटर्स देखने के लिए। डे बाई डे मैटर्स में कैबिनेट कुछ चीज़ें ऐसी देखती है जो रोज़ाना हो रही थी। फॉर एग्जांपल, बिजली चोरी हो रही है, इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि नई कैबिनेट आके देखेगी। टैक्स चोरी हो रहा है, फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा पकड़ा जा रहा है, उसको इसलिए इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि हम वेट करें नेक्स्ट गवर्नमेंट देखेगी। जैसे आप डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, छापे मारे गए डॉलर की कीमत रोकने के लिए, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। ये डे बाई डे मैटर देखना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस कैबिनेट की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, डे बाय डे मैटर्स देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखना जिम्मेदारी है। ऐसे फैसले करना, अपना विजन देना मुल्क के लिए, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मैंडेट वाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो काकड़ साहब यहाँ पे मेरे ख्याल में गलत हैं। उसके अलावा जब उनसे ये सवाल पूछा गया, डे बाई डे मैटर्स की बात ही करते हैं। फर्ज आज पंजाब में डिसीजन होता है कि कहीं बिजली चोरी की, बहुत बड़े लोग बिजली चोर मुलवस हैं, उसका डिसीजन करना तो जरूरी है ना कि आज ही बिजली चोरों को पकड़ा जाए। लेकिन उन्होंने जवाब में क्या कहा था अपने? वही फैसले कि हम ऐसे फैसले करें जिसके लॉन्ग टर्म नतीजे होंगे। हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म नतीजे होते हैं। आज एक बड़ा मुलज़िम आज पकड़ा जाए, फ़र्ज़ करें जो आपकी डॉलर की स्मगलिंग में मुलवस हो, और वो पूरा ऐसा नेटवर्क पकड़ा जाए जो निगरान गवर्नमेंट पकड़ ले, उसके लॉन्ग टर्म नतीजे होंगे, लोग डर जाएंगे। इसके इंटरप्रिटेशन तो काफ़ी हो सकती है, लेकिन जब जो उनकी असली जिम्मेदारी है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, ताबिश ने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो फिर पहले उन्होंने बताया कि हम लोग सेटल्ड नहीं, ट्रांजिशनिंग डेमोक्रेसी हैं। उन्होंने बताया कि सेटल्ड डेमोक्रेसी क्या होती है, ट्रांजिशनिंग डेमोक्रेसी क्या होती है। फिर वो चले गए कि तारीख में 2 बड़े इनकलाब आए थे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब सवाल तो कहीं पीछे ही रह गया, वो तो तारीख का दर्स देना हमें। टीचर भी है ना एक लिहाज से। देखिए, टीचर अब एक उस्ताद को ये इजाज़त दे। बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त बात कर दी है। और मेरे ख्याल में फिर उनको ये बताना चाहिए था कि मैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देने के लिए आ रहा हूँ। फिर हम सवालात भी उसी हिसाब से उनसे करते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे अर्ज करूँ, जितने लोग आपको मिलते हैं अपने इर्द गिर्द भी, आपके पेरेंट्स में भी, जो टीचर होगा, टीचर का एक ख़ास पैटर्न होता है बात करने का। वो अपनी आपको हिस्ट्री भी बताएगा, वो उसके आपके काजेज़ भी बताएगा, रूट काज पे जाने की कोशिश भी करेगा। शायद उसके दिमाग में होता है कि ब्रेन उसके पास बहुत है, नॉलेज उसके पास बहुत है, वो डिलीवर करना चाहता है। टीचर हमेशा लेक्चर डिलीवर करता है। तो शायद इसलिए आप लोगों को फील हुआ कि सियासतदान जब जो टीचर सियासतदान बन जाए तो फिर काकड़ साहब की तरह होती है ना। काकड़ साहब की तरह होती है, लेकिन फिर जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी दे देते ना। सवाल का जवाब दिया नहीं और तारीख का हमें दर्ज दे दिया, तो ये भी बात थोड़ी सी नामुनासिब है मेरे ख्याल। हुज़ैफा, लफ्ज़ के तलबा होते हैं वैसे थोड़े से अक्कड़ खान किस्म के, कोई ऐसा माहौल है वहाँ पे? देखिए, सिखाया जाता है कि यार यू आर सुपीरियर। देखिए, पहला तो थोड़ा सा मैं एक पैराडाइम शिफ्ट की बात करूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है। वो ये है कि अब देखें, बहुत ओबीडियंट होना भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब आप अगर कैरेट कॉलेज में चले जाएँ, जहाँ से वैसे काकर साहब भी हैं,
तो उधर अगर आपको खड़े होकर आप करते हैं, वो उनका अपना कल्चर है, उनके अपने कोई रूल्स नॉर्म्स हैं जो कि नेसेसरली बहुत ये आर्ग्यू नहीं किया जा सकता कि ये परफेक्ट मॉडल है जो फॉलो करना है। और रिस्पेक्ट देने के मेरे ख्याल से और भी तरीके हैं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं भी कंडेम करता हूँ कि शायद पीएम को ये कहना कि शायद आपको तालीम की कदर नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब बेहतर तरीके से अगर आप ये सवाल बड़े तरीके से हो सकता था कि आपको बिल्कुल। तालीम की कदर करनी चाहिए, तलबा की वक्त का आपको ख्याल रखना चाहिए। टोन तो आपको शायद पता ये है मैटर सवाल करती भी है। वो हो जाता और बात भी बिल्कुल पहुंच ऐसा ही है। और बस ये है कि ये जो जिस तरह ये सेंसेशनलाइज की गई है न्यूज़ प्राइमरीली इसलिए लोगों को लग रहा है कि कोई बहुत बदतमीज़ी हुई है, जाके मेरा नहीं ख्याल कि इतना स्टूडेंट्स ने इतनी ऐसी कोई गैर महज़ब बात उनसे या गुफ्तगू की हो। हाँ तक हुज़ैफ़ा ने जैसे बात की वो जो लेटर पार्ट ऑफ द कमेंट था 50 मिनट्स वाले रिमार्क के, वो कंडेमेबल है और उसे कंडेम करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहें बाकी दीगर जितने सवाल हुए वो भी बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आते हैं तो ये थोड़ी ज़्यादती है। ठीक है, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ने उसको ज़्यादा इतना ग्लैमराइज़ किया कि लोगों को ये फीलिंग आना शुरू होगी कि शायद लम्स में गए काकड़ साहब इस तरह का रवैया हुआ। फ्यूचर में भी आप सियासतदानों को बुलाना चाह रहे हैं, कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं? बिल्कुल। लम्स पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका आपने जिक्र किया उसका मैं फ़िलहाल प्रेसिडेंट हूँ, ये चेयरमैन है और हुज़ैफ़ा भी एक अच्छी कैपेसिटी में सर्व कर रहा है। उस पे हम इस साल के शुरू में बैठे और हमने जो अपना विज़न बनाया उसमें यह था कि क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं इस साल, तो हम एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स शुरू कराते हैं। जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं और वो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती हैं न्यूयॉर्क में, तो हम वो वाला कल्चर थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। ज़ाहिरी बात है हम उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, दो पार्टी हेड्स कभी भी नहीं मानेंगे कि आके एक जगह पे बैठ जाएं और डिबेट करें आपस में। लेकिन हम शुरू इस चीज़ से कर सकते हैं कि पार्टी हेड्स एटलीस्ट आएँ, आके अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करें और वो ओपनली, जैसे काकड़ साहब ने क्रिटिक बर्दाश्त की, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बैठे और एयर हुआ नेशनल टीवी पे, हम ऐसी कोई चीज़ लेके आएँ ताकि जो आम वोटर है, आम आवाम है, वो मैनिफेस्टो से बिल्कुल आएंगे। क्यों आना चाहिए, मैं ये नहीं श्योरिटी दे सकता कि कोई आएगा या नहीं आएगा, बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इन्विटेशन भी देना चाहूँगा तमाम पार्टी हेड्स को कि वो आएँ और अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करें, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। ना सिर्फ आवाम मोटिवेट होगी कि और उन्हें पता चलेगा कि एक्चुअल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ क्या हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम ज़ातियात, गालम गलोच और मौला जट की सियासत होती है, मौला जट की सियासत के ऊपर वोट्स देते हैं। तो थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम इस तरफ आएँ जहाँ पे एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग, एक्चुअल प्रॉब्लम्स और फिर उनके सॉल्यूशंस पे बात हो। जब हम आपस में या ड्राइंग रूम में बैठे हुए फैमिलीज़ बहस कर रही होती हैं, तो वो ना कि ज़ातियात पे उतरे पॉलिटिशियंस की, बल्कि इस चीज़ पे उतरे कि वो एक्चुअल मसलों के सॉल्यूशंस क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। आने से पहले माहौल क्या था? पहले से लोग तैयार बैठे थे कि जी आज तो बस बड़े ताबड़तोड़ सवालात करने हैं और बड़े सख्त, ये पहले मिजाज बना होता है कि किसी टीचर या किसी मेहमान के आने से पहले लोगों में ये आपस में बहस बात हो, जी बस सवाल करने हैं या लिख कर सवाल दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी को डिक्टेट करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये परसेप्शन बन रहा है कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं और उनके एजेंडा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कहानी दरअसल ये है कि हमें जो ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि काकड़ साहब आ रहे हैं, तो उसके अंदर एक फॉर्म की लिंक दी जाती है कि अगर आपने आना चाहते हो आप तो फॉर्म फिल कर लो आप। तो जो आना चाहते हैं उन्होंने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद हम लोग जाके बैठ गए। अब हमें नहीं पता कि ये पीटीवी पे लाइव टेलीकास्ट होगा, क्योंकि आते हुए उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स और जो कुछ लिटरली हमारी जेब में था सारा कुछ निकलवा लिया था। इनफैक्ट ये थोड़ी बात ट्रिवियल लगे बात, लेकिन हमारे एक भाई थे, वो एक लिटरली चॉकलेट उनकी जेब में थी, चॉकलेट तक निकलवा ली और उसके बाद इंतज़ार भी करवाया। तो खैर हमारी यूनिवर्सिटी का एक कल्चर है कि हम लोग क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं, और ये जो क्वेश्चनिंग होती है, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, ये भी हमें हमारे क्लासरूम के अंदर सिखाई जाती है। तो इसलिए वहाँ पे जाके हमने उसी क्रिटिकल थिंकिंग किस्म के सवाल होते हैं कि आपने सवाल ये करना है, ऐसा होता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट टीचर्स की उस तरह से इंटरेक्शन होती भी नहीं बच्चों के साथ, वो कि वो हमें डिक्टेट कर रहे हो कि आपने यहाँ पे जाके तो ये वाले सवाल करने हैं। इनफैक्ट होता है कि जिसने पहले फॉर्म फिल कर लिया वो पहुँच जाएगा, तो लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। बैन होता है कि ये सवाल नहीं करना जी, बस बाजवा साहब आ रहे हैं ये सवाल आपने नहीं पूछना? नहीं, ऐसा भी ऑनेस्टली कुछ भी नहीं होता। बैंड एज सच कुछ भी नहीं वो कहते हैं। ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते, वो फिर उसके रेपरकशंस होंगे, लेकिन कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये सवाल पर्टिकुलरली नहीं करना या ये नहीं करना, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल इनकरेज किया जाता है। इनफैक्ट जब बाजवा साहब भी आए थे तब उन्हें सबसे पहली चीज़ हॉल में आके ये की थी कि आज हम देयर इज़ गोइंग टू बी नो कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस,
बिल्कुल आप खुले होकर सवाल करें और सारे जवाब आपको मिलेंगे। और काकर साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने भी एग्जैक्टली ये चीज़ की, इवन दो ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। एक और ब्रेक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक के वापस आएंगे तो मज़ीद सवालात यही पूछेंगे कि आखिर डायलॉग की सियासत ख़त्म की किसने, इसकी आज की नस्ल ज़िम्मेदार है या माजी की नस्ल।